पाकिस्तान के कानून की बात की, जिसने हक की बात की और वो गद्दार कहलाया, तो याद रखो कि पूरा पाकिस्तान गद्दार है। गद्दारी का खेल बहुत सालों से सुनते आ रहे हैं। जिससे डर लगता है उसके लिए गद्दारी का लकब निकल आता है। जावेद लतीफ ने आइन और कानून की बात की तो वो गद्दार कहलाए। मरियम नवाज का शेखुपुरा में कारकुनों से खिताब, कहा मुंतखब वज़ीर आज़म को इदारों को इस्तेमाल करके निकाल देना गद्दारी है। वोट चोरी करके मुल्क पर सिलेक्टेड वज़ीर आज़म को मुसल्लत कर देना गद्दारी कहलाता है। 22 करोड़ अवाम की जिंदगियों से खेलने वाले को गद्दार कहते हैं। इदारों की सरबलंदी की बात करना गद्दारी है तो ये हम बार बार करेंगे। गद्दारी के फतवे बांटने वालों को बताना चाहती हूं, जब तुम डरते हो तो गद्दारी के सर्टिफिकेट मिलते हैं। वक्त बदल गया है, लोगों ने डरना छोड़ दिया। पाकिस्तान का OIC से गजा में इजरायली हमले रुकवाने के लिए फौरी इकदामात का मुतालिबा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का OIC वर्चुअल इजलास से खिताब, कहा इसराइल मजलूम फलस्तीनियों के खिलाफ जाहिरियत कर रहा है। इसराइल की जाहिरियत बिला जवाज है। फलस्तीन पर हमले फौरी खत्म होने चाहिए। फलस्तीनियों पर हमले आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। बेगुनाह फलस्तीनी शहीद हो रहे हैं। पाकिस्तान गजा पर इसराइली फिजाई हमलों की शदीद मजम्मत करता है। मकबूजा फलस्तीनी इलाकों में इसराइली आबादियों में तौसी बाइस तशवीश है। मसला फलस्तीन पर सलामती काउंसिल का इजलास भी कुछ देर में होगा। फलस्तीनियों पर इसराइली दहशतगर्द हमले, दुनिया सरापा एहतजाज। लंदन में इसराइली सफारत खाने के बाहर हजारों अफराद ने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। सिडनी और मेलबर्न में इसराइली बर्बरियत के खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर निकले। स्पेन के शहर मैड्रिड की गलियां मुजाहिरीन से भर गईं। जर्मन शहर बर्लिन में आवाम इसराइली सफारत खाने के बाहर फलस्तीनी परचम लहराते रहे। इराक और ट्यूनिस में भी इसराइली बर्बरियत के खिलाफ शहरियों का गम और गुस्से का इजहार। कराची समेत पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में इसराइल के खिलाफ रैलियां निकाली गईं। समुद्री तूफान ताउते के पाकिस्तानी साहिलों से टकराने का खतरा टल गया। समुद्री तूफान कराची से चंद 100 किलोमीटर दूर जोर पकड़ने के बावजूद तूफान पाकिस्तानी साहिली पट्टी से दूर होकर गुजरेगा। बारिशों का इम्कान भी कम हो गया। शहर कायद में जुज़वी हीट वेव का आगाज, पारा 41 डिग्री को छू गया। 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। आइंदा 2 रोज मौसम शदीद गर्म रह सकता है। महकमे मौसमियात के मुताबिक समुद्री तूफान के मरकज में 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। कल से 20 मई तक आंधी और बारिश मुतवक्के। शिकार के लिए गहरे समंदर में जाने वाली माहीगिरों की सैकड़ों कश्तियां समुद्री तूफान के बायस जेटी पर वापस आ गईं। समंदर में रह जाने वाली कश्तियों को तूफान के गुजर जाने का इंतजार। उधर समुद्री तूफान के बायस ठट्ठा और करीबी इलाकों में तेज गर्द आलूद हवाएं चलने का सिलसिला शुरू। साहिली इलाकों में मिट्टी के तूफान के बायस जिंदगी मफलूज, इलाका मकीनों को मुश्किलात। महकमा मौसमियात का कहना है कराची में तूफानी बारिशों का खतरा भी टल गया है। चंद रोज के दौरान अंदरूनी सिंध बारिशें हो सकती हैं। समुद्री तूफान भारत की रियासत केरला से टकरा गया। तूफान के बायस इलाके में शदीद बारिशें और तेज हवाएं। 2 अफराद हलाक हो गए। कई मकानों की छतें गिर गईं। तूफान से मुतासरा इलाकों में बड़े पैमाने पर नकल मकानी जारी। समुद्री तूफान भारतीय रियासत गुजरात की तरफ बढ़ने लगा। भारत की 6 रियासतें मुतासिर होने का खदशा। केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा मुतासिर हो सकते हैं। भारतीय हुकूमत ने 9 रियासतों में वार्निंग जारी कर दी। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का नाम ब्लैकलिस्ट से निकालने का केस। हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील तैयार कर ली।
हुकूमत कल सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करेगी। पिटीशन में 12 कानूनी सवालात उठाए गए हैं। पिटीशन में लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल करके हुक्म के खिलाफ अपील की इजाज़त मांगी गई है। लाहौर हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर उन्हें एक बार मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त दी थी। हुकूमत ने नाम ब्लैक लिस्ट में होने पर उन्हें जहाज से ऑफलोड कर दिया था। रावलपिंडी रिंग रोड मेगा करप्शन स्कैंडल, नित नए इंकशाफात ने कहानी को नया रुख दे दिया। मंसूबे में रियल स्टेट प्लेयर्स का मशकूक किरदार सामने आ गया। रिंग रोड का रुख तब्दील होने पर अरबों रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शंस हुई। एक्सप्रेस न्यूज ने मशकूक ट्रांजैक्शंस की तफसीलात हासिल कर ली। अटकलू के इतराफ 8 अरब रुपए से जायद मालियत की मशकूक ट्रांजैक्शंस हुई। नई अलॉटमेंट की आड़ में 17 गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज ने शहरियों को फाइल्स बेची। रियल स्टेट प्लेयर्स ने भी रिंग रोड के करीब होने का झांसा देकर फाइलें फरोख्त की। रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबा, मुस्लिम लीग नून के हुकूमत पर संगीन इल्जामात। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का कहना है इमरान खान ने रिंग रोड मंसूबे में तब्दीलियों की खुद मंजूरी दी। कहा यह तसलसल है कि चोरी का हुक्म दो, फिर दिहाड़ी लगाओ और फिर अफसरान को कुर्बानी का बकरा बनाओ। इमरान खान मंसूबे की मंजूरी देने के बाद अब किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं। रिंग रोड मंसूबे में भी चालाकी से वही कुछ किया जो चीनी आटा स्कैंडल सब्सिडी में किया। अब जिम्मेदारान को गिरफ्तार किया जाए। वफाक ने सिंध के हिस्से का पानी मुसलसल रोककर सफाकियत की इंतहा कर दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की हुकूमत पर चढ़ाई। कहा इमरान खान पानी रोककर सिंध की जमीनों को बंजर करने की कोशिशों का सिलसिला बंद करें। इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी ने इख्तियारात से तजावुज करते हुए सिंध के हिस्से का 15 से 20% पानी कम कर दिया। कराची के लिए पानी की तरसील इंतहाई कम हो चुकी। ठट्ठा, बदीन, सजावल और थरपारकर को भी पानी की कमी का सामना है। जानबूझकर पानी का बहरान पैदा किया गया। नताइज की जिम्मेदार पीटीआई हुकूमत होगी। इरसा हुकाम बताएं किसके हुक्म पर गैर कानूनी तौर पर सिंध के पानी के हिस्से में कमी की गई। पंजाब में शोबाजी का दौर खत्म हो गया। साबिक हुक्मरानों ने जनूबी पंजाब के अवाम को तरक्की के नाम पर धोखा दिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बज़दार की तनकीद। कहा जुबानी जमा खर्च की जाली कारकर्दगी का शोर मचाया गया। 2.5 बरस में साबिक दौर की खराबियों और गलतियों को दुरुस्त किया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जनूबी पंजाब को उसकी तरक्की का हक वापस किया है। आइंदा से जनूबी पंजाब का सालाना तरक्याती प्रोग्राम अलहदा बनेगा। मुल्क भर में ट्रांसपोर्ट पर आयद पाबंदियां खत्म। बैनुल सूबाई, इंटरसिटी और इंट्रासिटी ट्रांसपोर्ट बहाल। ट्रांसपोर्टर्स 50% सवारियां ही बिठा सकेंगे। रेलवे 70% मुसाफिरों के साथ ऑपरेशनल। ईद की छुट्टियों के बाद मुसाफिरों की वापसी शुरू। 17 मई से तमाम बाजारों और दुकानों को रात 8 बजे तक खोलने की भी इजाजत। तमाम रेस्टोरेंट्स में इंडोर डाइनिंग पर पाबंदी बरकरार। टेक अवे की 24 घंटे इजाजत होगी। तालीमी इदारे 23 मई तक बंद रखे जाएंगे। SOPs का जायजा लेने के लिए नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का इजलास 19 मई को होगा। मुल्क में कोरोना के हमले जारी। मोहलिक वायरस एक दिन में मजीद 76 जाने ले गया। 2379 नए केसेस भी सामने आए। NCOC के मुताबिक 30 साल से ज्यादा उम्र के अफराद के लिए वैक्सीनेशन की रजिस्ट्रेशन का आगाज हो गया। लाहौर में SOPs की खिलाफ वर्जी पर 182 मुकदमात दर्ज। 38 अफराद के खिलाफ कार्रवाई। मुल्तान में 13 कारोबारी मराकज सील। दुकानदारों और रेस्टोरेंट्स को जुर्माने। मास्क न पहनने पर 54 शहरियों को जुर्माना किया गया। अवामी नेशनल पार्टी की साबिक सूबाई सदर बेगम नसीम वली खान इंतकाल कर गईं। तर्जुमान ANP के मुताबिक 80 साला बेगम नसीम वली खान आर्ज़ाए कल्ब में और शुगर की मरीजा थीं। नमाज जनाजा वली बाग 4 सद्दा में अदा। बेगम नसीम वली शौहर की जिंदगी में भी सियासत में सरगर्म रहीं और वली खान की वफात के बाद भी पार्टी के लिए खिदमात का सिलसिला जारी रखा। अस्सलाम
अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज के साथ मैं हूँ हिना आदिल और मैं हूं मोहम्मद जुनैद अलीम। आगाज अहम खबर से। गद्दारी का खेल बहुत सालों से सुनते आ रहे हैं, जिससे डर लगता है। इसके लिए गद्दारी का लक़ब निकल आता है। जावेद लतीफ ने आइन और कानून की बात की तो वो गद्दार कहलाए। गद्दारी का खेल बहुत सालों से सुनते आ रहे हैं। मरियम नवाज ने कहा कि जिससे डर लगता है उसके लिए गद्दारी का लक़ब निकल आता है। शेखुपुरा में जलसे से खिताब में उन्होंने मजीद क्या कहा, आप भी सुनिए। जिसने आईन पाकिस्तान की बात की, जिसने पाकिस्तान के कानून की बात की, जिसने हक की बात की और वो गद्दार कहलाया, तो याद रखो कि पूरा पाकिस्तान गद्दार है। हक की बात से डर लगता है, आईन और कानून की बात से डर लगता है, सच्चाई से डर लगता है, बहादुरी से डर लगता है। तो क्या होता है, बैग खुलता है और उसमें से कभी गद्दारी का लक़ब निकल आता है, कभी उसमें से मजहब का फतवा निकल आता है, कभी उसमें से चोर और डाकू का लक़ब निकल आता है। शेखुपुरा धरती के बेटे जावेद लतीफ ने खतरा मोल लेकर हक और सच की बात पर डटे रहकर न सिर्फ नवाज शरीफ का और शेखुपुरा का बल्कि पाकिस्तान की मिट्टी होने का हक अदा कर दिया है। पाकिस्तान का OIC से गजा में इस्राएली हमले रुकवाने के लिए फौरी इक़दामात का मुतालबा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का OIC वर्चुअल इजलास से खिताब, जिसमें उन्होंने कहा कि इस्राएली मज़लूम फ़लस्तीनियों के खिलाफ जारहियत कर रहा है। इस्राएल की जारहियत बिला जवाज़ है, जबकि फ़लस्तीन पर हमले फौरी ख़त्म होने चाहिए। फ़लस्तीनियों पर हमले आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। बेगुनाह फ़लस्तीनी शहीद हो रहे हैं। पाकिस्तान गजा पर इस्राएली फ़िज़ाई हमलों की शदीद मज़म्मत करता है और मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में इस्राएली आबादियों में तौसी बाइसे तशवीश है। Pakistan condemns in the strongest possible terms the continuing airstrikes by Israel and Gaza that have resulted in deaths and injuries to many innocent Palestinians. All necessary steps must be taken for stopping the ongoing aggression against the Palestinian people and their properties. The international community must protect the Palestinians against the blatant and illegal use of force. Israel's crimes against humanity should not escape accountability. In this hour of need, the Muslim Ummah must exhibit strong solidarity and support for their Palestinian brothers and sisters. We reaffirm our unflinching solidarity with the government and people of Palestine.